अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसी जॉब है जिसमें आप साल के सिर्फ 6 महीने काम करेंगे, बाकी 6 महीने घर पर रहेंगे, दुनिया घूमने का मौका मिलेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि यह करियर काफ़ी शानदार लगेगा। मर्चेंट नेवी को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर यही कहा जाता है कि 6 महीने शिप पर काम करो और फिर 6 महीने छुट्टी मनाओ। लेकिन क्या सच में हर मर्चेंट नेवी ऑफिसर या क्रू मेंबर को 6 महीने काम करने के बाद 6 महीने की छुट्टी मिलती है? क्या छुट्टी के दौरान भी सैलरी आती रहती है? और शिप पर लगातार कई महीने काम करना कितना आसान या मुश्किल होता है? अगर आप मर्चेंट नेवी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो इस दावे का पूरा सच आपको जरूर पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मर्चेंट नेवी के वर्क और लीव सिस्टम को आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यह सुनकर मर्चेंट नेवी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि यहाँ आधा साल काम करना है और आधा साल छुट्टी मिलेगी, जबकि रियलिटी थोड़ी अलग है। सबसे पहले यह समझिए कि मर्चेंट नेवी कोई एक फिक्स्ड गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहां सभी एम्प्लॉय के लिए एक जैसा ड्यूटी और लीव रूल हो। यहाँ अलग अलग शिप कंपनीज, अलग अलग शिप्स और अलग अलग रैंक पर लोग काम करते हैं। किसी का कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का हो सकता है, किसी का 6 महीने का और किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए यह कहना मर्चेंट नेवी में हर व्यक्ति एग्जैक्टली 6 महीने काम करता है और एग्जैक्टली 6 महीने छुट्टी पर रहता है, सही नहीं है। अब सवाल आता है कि फिर 6 महीने काम और 6 महीने छुट्टी वाली बात आई कहाँ से? दरअसल मर्चेंट नेवी में बहुत से सी फेयरर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शिप पर ज्वाइन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्रू मेंबर का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है तो वह इस दौरान शिप पर रहकर अपनी ड्यूटी करेगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वह शिप से साइन ऑफ करके घर वापस आ जाता है। इसके बाद वह कुछ महीने घर पर रह सकता है और फिर अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर दोबारा शिप ज्वाइन करता है। इसी सिस्टम को आसान भाषा में लोग 6 महीने काम और 6 महीने छुट्टी कह देते हैं। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होगा यह आपकी रैंक, कंपनी, शिप और एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पर डिपेंड करता है। सीनियर ऑफिसर्स के कॉन्ट्रैक्ट कई बार छोटे हो सकते हैं। कैप्टन, सेफ, इंजीनियर या दूसरे सीनियर ऑफिसर्स कुछ कंपनीज में लगभग 3 से 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर सकते हैं। वहीं जूनियर ऑफिसर्स या क्रू मेंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स 4 से 6 महीने या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन 6 महीनों में आप रोज केवल 8 घंटे काम करके बाकी समय टूरिस्ट की तरह शिप पर घूमते रहेंगे। शिप पर काम करने का एनवायरनमेंट नॉर्मल जॉब से काफ़ी अलग होता है। आप कई महीनों तक अपने घर और फैमिली से दूर रहते हैं। आपकी ड्यूटी वॉच सिस्टम के हिसाब से हो सकती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अनुसार वर्किंग आवर्स भी अलग होते हैं। इमरजेंसी, पोर्ट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के समय वर्कलोड बढ़ सकता है। शिप पर वीकेंड का मतलब भी नॉर्मल ऑफिस जॉब जैसा नहीं होता। शिप समुद्र में चल रहा है, ऑपरेशन लगातार जारी रहता है और क्रू को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। कई बार फेस्टिवल, बर्थडे और फैमिली फंक्शन भी शिप पर ही निकल जाते हैं। इसलिए सिर्फ लंबी छुट्टी देखकर इस करियर को आसान समझना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 6 महीने शिप पर काम करने के बाद जब आप घर पर रहेंगे तो क्या उस दौरान भी सैलरी मिलेगी? इसका जवाब सभी के लिए एक जैसा नहीं है। यह आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कई सी फेयरर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं और उनकी अर्निंग मुख्य रूप से उस पीरियड से जुड़ी होती है जब वे शिप पर साइन ऑन होते हैं। वहीं कुछ कंपनीज में अलग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, लीव पे या दूसरे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको कह रहा है कि मर्चेंट नेवी में 6 महीने शिप पर 1 लाख या 2 लाख महीना कमाओ और फिर अगले 6 महीने घर बैठकर भी उतनी ही सैलरी लेते रहो, तो इस बात को बिना कॉन्ट्रैक्ट समझे सच मत मानिए। मर्चेंट नेवी में सैलरी अच्छी हो सकती है, खासकर एक्सपीरियंस और रैंक बढ़ने के बाद, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से मर्चेंट नेवी की सैलरी देखते समय एनुअल इनकम को समझना ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शिप पर रहने के दौरान अच्छी मंथली सैलरी मिल रही है, लेकिन साल में वह कितने महीने पेड एम्प्लॉयमेंट में है यह भी देखना होगा। सिर्फ 1 महीने की सैलरी देखकर पूरे साल की इनकम का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद छुट्टी कितने दिन की होगी इसका भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। कोई व्यक्ति 2 महीने बाद अगला शिप ज्वाइन कर सकता है, कोई 3 या 4 महीने घर पर रह सकता है और कुछ केसेज में गैप इससे भी ज़्यादा हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी को उसकी ज़रूरत कब है, अगला शिप कब अवेलेबल है और वह खुद अगला कॉन्ट्रैक्ट कब लेना चाहता है।
यही मर्चेंट नेवी की एक बड़ी खासियत भी है। दोस्तों, नॉर्मल ऑफिस जॉब में आपको लिमिटेड लीव्स मिलती है, लेकिन मर्चेंट नेवी में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद लंबा ब्रेक मिल सकता है। आप उस समय फैमिली के साथ रह सकते हैं या ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इस फ्रीडम के साथ रियलिटी यह है कि जब आप शिप पर होते हैं तब लगातार कई महीनों तक घर से दूर होते हैं। सोचिए, 5 या 6 महीने तक आप अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे और फ्रेंड्स से दूर हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी हर रूट और शिप पर एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा समुद्र में वेदर, सी सिकनेस, वर्क प्रेशर और लिमिटेड सोशल लाइफ जैसी चीज़ें भी होती हैं। इसलिए मर्चेंट नेवी की लॉन्ग लीव आकर्षक जरूर है, लेकिन उसके बदले आपको लॉन्ग सेपरेशन भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और रेटिंग या क्रू कैटेगरी में अलग अलग रोल्स होते हैं। डेक साइड में डेक ऑफिसर्स होते हैं, इंजन साइड में मैरीन इंजीनियर्स होते हैं और इसके अलावा रेटिंग तथा दूसरे क्रू मेंबर्स भी शिप ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं। इन सभी के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और लीव पैटर्न में अंतर हो सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और रैंक बढ़ता है, आपकी अर्निंग और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में भी बदलाव आ सकता है। शुरुआत में लंबे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ सकते हैं, जबकि सीनियर लेवल पर कुछ प्रोफेशनल कंपेरेटिवली छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सेल करते हैं। हालांकि यह कोई गारंटी नहीं है कि हर कंपनी में ऐसा ही होगा। अगर आप 10th या 12th के बाद सिर्फ इसलिए मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं क्योंकि आपने किसी रील या शॉर्ट वीडियो में देखा कि यहाँ 6 महीने काम और 6 महीने छुट्टी होती है, तो करियर का डिसीजन इतनी जल्दी मत लीजिए। पहले यह देखिए कि आपको समुद्र में कई महीने रहने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप घर से लंबे समय तक दूर रह सकते हैं या नहीं, और शिप की वर्किंग कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही मर्चेंट नेवी में एंट्री के लिए सही और रिकॉग्नाइज कोर्स चुनना बहुत जरूरी है। अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। किसी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसकी अप्रूवल, इंस्टीट्यूट की रिकॉग्निशन, एलिजिबिलिटी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स और प्लेसमेंट रिकॉर्ड को अच्छी तरह वेरीफाई कीजिए। सिर्फ बड़ी सैलरी और लंबी छुट्टी देखकर एडमिशन मत लीजिए। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्या मर्चेंट नेवी में 6 महीने काम और 6 महीने छुट्टी मिलती है, तो जवाब है ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या अलग ड्यूरेशन का हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद लंबा ब्रेक मिल सकता है, लेकिन ब्रेक कितना होगा, उस दौरान सैलरी या लीव पे मिलेगा या नहीं, यह आपकी कंपनी और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा। मर्चेंट नेवी उन लोगों के लिए शानदार करियर हो सकता है जिन्हें सी लाइफ पसंद है, लंबे समय तक घर से दूर रहने में प्रॉब्लम नहीं है और डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं। यहाँ अच्छी अर्निंग और लॉन्ग ब्रेक दोनों का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके साथ हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली से भी दूरी भी आती है। इसलिए सिर्फ सैलरी और छुट्टी देखकर मर्चेंट नेवी को जज मत कीजिए, पूरी लाइफस्टाइल समझकर ही करियर का डिसीजन लीजिए। उम्मीद है अब आपको मर्चेंट नेवी के 6 महीने काम और 6 महीने छुट्टी वाले दावे का पूरा सच समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मर्चेंट नेवी में करियर बनाने की सोच रहे हैं। ऐसे ही करियर कोर्स और जॉब से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।